तो जी आज का सीन कुछ ऐसा है कि एडी पीछे बैठा है और कपड़े देख के तो पहचान गए होंगे कि एडी आज स्कूल नहीं जा रहे हैं। एडी कहाँ जा रहे हैं आगे आपको दिखाते हैं। गाड़ी कह रही है कि पेट्रोल भरवाना पड़ेगा, पहले पेट्रोल भरवाते हैं। और धनिया भी है साथ में जी, ऐसा मत सोचना कि धनिया नहीं है, धनिया तो है ही है। हाँ, भले धनिया को कोई पसंद नहीं करता तो क्या है, धनिया तो रह गई। तो अभी जी पेट्रोल पंप पे एडी भरवा रहा है पेट्रोल। और पेट्रोल कितना ले रहे हैं हम, जितना कि एडी जितनी दूर चला जाए। खैंग एडी 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 पेट्रोल की खुशबू आ रही है ना, सूंघ रहा है। देखो एडी पेट्रोल की खुशबू सूंघ रहा है। पेट्रोल सूंघने से एकदम रिलैक्स होता है। अरे नशा होता है। हाँ, नहीं, माइंड रिलैक्स होता है। जैसे खुशबू आई ना इसकी, तो ये बाहर देखने लगा तुरंत। एडी अच्छी लग रही है खुशबू? इसको भी अच्छी लग रही है। तुम्हें अच्छी लग रही है? नहीं अच्छी लग रही है। एडी को अच्छी लगी। देखो जी 2008 रुपये का ले लिया जी हमने पेट्रोल। अभी देखो जी चलते चलते ये अपलोडिंग भी चल रही है एडी की वीडियो की। और कभी कभी टाइम नहीं बचता, इसलिए वीडियो बीच में स्किप हो जाती है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि एडी का डेली रूटीन आपको दिखा सकें। वैसे हम लोगों को वीडियो जो थी घर पे अपलोड करनी थी, लेकिन लेट हो गया तो हमने रास्ते में कर ली। हाँ, लेकिन इसीलिए एकदम पंक्चुअलिटी से कर रहे हैं, क्योंकि स्किप होता है तो लोग वेट करते हैं। हाँ। और वैसे जाते हैं। और हमको एहसास है कि जब हम किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो कैसा लगता है। लेकिन कुछ सीरियस प्रॉब्लम थी, सीरियस नहीं मतलब ऐसा था तो इसलिए नहीं किया। अब आगे हाँ। बताएंगे ना क्या हुआ था। आगे अपडेट करते हैं पूरी दिक्कतें, क्या थी दिक्कत, क्यों ऐसा हुआ। और मौसम देख लो जी, ये मौसम अच्छे को डिप्रेशन में डाल दे। और वो दिक्कतें हर पेरेंट के साथ आती हैं, कभी ना कभी तो आती होंगी, लेकिन उसको डील कैसे करना है ना, वो एक मैटर है। हाँ, अब हम कैसे डील करते हैं वो हम बताएंगे। ऐसा नहीं है कि दिक्कतें किसी एक के साथ हैं, सबके साथ है, सबके साथ होती हैं। सेम होती है मेरे ख्याल से। बिल्कुल सेम होती हैं। और बहुत से लोग रिलेट करेंगे कि हाँ उनके साथ भी ऐसा फेज आता है। चलते आगे भी दिखाते हैं जबरदस्त वाली चीजें। घना कोहरा और कोहरे के बीच में ये धनिया का फेवरेट काम है वाइब्रेशन लेना। जैसे वाइब्रेटर होता है उससे वाइब्रेशन लेते हैं, तो ये कार में भी थोड़ी सी वाइब्रेशन फील होती है इनको, तो ये सिर लगा के ऐसे वाइब्रेशन ले रही होती हैं। तो इनको कुछ साइलेंट कार, लग्जरी कार चलेंगी भी नहीं, टाटा की इसी टाइप की कार चलेंगी जो हिला के रखती हूँ। बस ज़्यादा अच्छी लगेगी इसको। हाँ, बस इसके लिए ज़्यादा अच्छी होगी, जो बिल्कुल ऐसे बजती है ना, हॉर्न से ज़्यादा उसका मतलब बॉडी बज रही होती है। तो वो पीछे वाली सीट, लास्ट वाली सीट में हॉर्न नहीं बजता बस का, लेकिन बॉडी पूरी बजती। वो वाली बस मिल जाए हमारी धनिया को, तो धनिया का तो समझ लो जीवन सफल। क्यों बेटा धनिया? चलो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या चल रहा है भाई। नो कर दो, बोलते नो। चलो आगे अपडेट करते हैं अभी। एडी बोलो, एडी एडी एडी। एडी का रिस्पांस टाइम ऐसे टाइम पे बढ़ जाता है जब वो खुश होता है। देखो ना, तुरंत रिस्पांस कर रहा है ना, चिढ़ भी नहीं रहा है वो, जब वो खुश रहता है। और वो खुश रहता है पहाड़ों को देख के। अब ये इसका इनबिल्ड है या फिर मम्मी पापा से लिया है इसने, क्योंकि मम्मी पापा भी पहाड़ देख के ही खुश होते हैं जी। पहाड़ हमारी जीवन रेखा है। अभी एक कुछ टाइम पहले तो एक ऐसा हुआ था, फेस चला था, हमने मतलब एकदम मन बना लिया था कि अब हम यहाँ से सब कुछ बेच देंगे और पहाड़ पे चले जाएंगे, वहाँ छोटा सा ये झोपड़ी बना लेंगे, लेकिन रहेंगे वहाँ। ये ब्रिज के पास हमेशा वो रहता है बारिश में ना। हाँ, क्षतिग्रस्त रहता है ये वाला है। और यहाँ लगता है जाम, ये रिवर जा रही है, ये हमेशा गिरता है बारिश के टाइम। ये है जी गोला रिवर। अब ये धनिया कह रही है कि तुम कैमरे से बात मत करो, मुझसे बात करो। एडी ने देखो कुछ सामान गिर गया ना, वो सीधा करेगा। गाड़ी के मूवमेंट की वजह से कुछ सामान गिरा, ये यहाँ पर गाड़ी का हो गया था ब्रेकडाउन। ये हाँ, मंदिर बोल रही थी, देखो ये वाला मंदिर था। यही मंदिर दिख रहा था ना वहाँ से। यहाँ पे एक बार ब्रेकडाउन हुआ, हमारा गाड़ी यहीं थी, इसी जगह पे हो गया और सामने यहीं पे है पुलिस चौकी, उत्तराखंड पुलिस। इन लोगों ने इतनी हेल्प की हमारी, मतलब बहुत हेल्पफुल है यहाँ की पुलिस को देख के आपको बिल्कुल भी वो नहीं लगता यहाँ, और मतलब एक फील आता है कि हाँ यहाँ पे कोई अपना है।
ऐसा फील आता है। तो नाम ही है उत्तराखंड की पुलिस का मित्र पुलिस, तो वो मित्र पुलिस इसीलिए नाम है। एडी पहुंच गए भीमताल, और ये रोड बिल्कुल ताल के बराबर से बिल्कुल निकलती हुई चली जाती है, और हम यहाँ से भी और आगे जाएंगे अभी। और इसके बीच में एक बना हुआ है फिश एक्वेरियम, अंदर एक्वेरियम कैफ़े ऐसा लिखा है ना। फिर वहाँ पर महंगी महंगी वो मिलती है कॉफ़ी और चाय। महंगी महंगी कॉफ़ी, महंगी महंगी हाँ तो महंगी वाली कॉफ़ी, महंगी वाली कॉफ़ी मिलती है। तो महंगी वाली कॉफ़ी पीना ज़रूरी थोड़ी है हमको। एडी बोलो, एडी एडी क्या पियोगे? चाय? चाय चाय खाने का कुछ टाइम हो गया है, देखते हैं कुछ ठीक ठाक खाने का मिलता है तो कुछ इंतज़ाम करते हैं। देखो जी, गाड़ी हमने कुछ इस लोकेशन पे रोक दी क्योंकि खाने का हो गया टाइम। आओ खाओ खाओ करना है ना, आ जाओ। अच्छा एडी का मन नहीं है यहाँ पे, खाएंगे चाय, चाय बिस्किट? भूख लग रही है ना बेटा, आओ तो। अच्छा आओ आओ। एडी नहीं आ रहा था मम्मी की वजह से, एडी की मम्मी आई तो एडी आ गया। ये अच्छा अब तो आओ खुशी। और लोकेशन आपको दिखा दूँ कुछ, यहाँ से कुछ ये लोकेशन है जी। शो शो इसे गिर जाओगे पहाड़ से नीचे, हाँ बहुत ऊंचा है, छत मत समझना बेटा। ऐसे करते ऐसे ई, ऐसे 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 उंगली करो ऐसे ई, ये। और ये आ गई एडी की पूरी भाजी। अरे वाह एडी, आलू की सब्जी जो तुम खाते हो। खाओगे? चेयर लेना। खाओ, ठीक है ठीक है। और अब यहाँ से खा के हो गया हमारा, अब चलेंगे और आगे। सो देखो जी, ये आ गई कुछ लोकेशन जो एडी आपको दिखाने ले आया था। और यहाँ पे गाड़ी कहीं लगाने की जगह देखते हैं। तो देखो जी, ये है कुछ लोकेशन जहाँ पे एडी आना चाहता था। और एडी हैप्पी। ये धनिया कितने हैप्पी, तुम्हें क्या होगा इतना देख के? धनिया क्रॉल करोगी? क्रॉलिंग पॉइंट, धनिया क्रॉल पॉइंट। मारो पैडल से। हाँ चलाओ चलाओ चलाओ, वेरी गुड एडी एडी, चलाओ 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 चलाओ। वापस अब चलो, अब ये रोड पकड़ के और आगे चले जाएंगे हम। नैनीताल से वापस हो गए हम। नैनीताल थोड़ा सा देखा और फिर लगने लगा कि अब यहाँ से रिटर्न हो लेते हैं, क्योंकि जितनी एनर्जी हमें गेन करनी थी एनर्जी हमने गेन कर ली। और हाँ, स्टार्टिंग में बता रहा था एक रीज़न और है हमारे आने का। वो रीज़न मेरे ख्याल से सबके साथ होता है। होता ये है कि देखिए, जब स्पेशल चाइल्ड है आपके पास और आपके अंदर काम करते रहना है, काम करते रहना है, मतलब रुकना नहीं है, थकना नहीं है, कोई रेस्ट का दिन नहीं है, तो कोई भी एक नॉर्मल इंसान होगा उसके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा कि बहुत हो गया साहब, अब कब तक करेंगे, आखिर कब एंड होगा इन सब चीज़ों का। कभी कभी मतलब दिमाग फ्रस्ट्रेट हो जाता है, आपस में भी हम लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं कि क्या हो रहा है, आखिर कब तक, कोई छुट्टी का नहीं, कोई दिन ऐसा नहीं। तो जब हम लोग पहाड़ पे आते हैं, इस नेचर की गोद में आते हैं, तो वो सारी नेगेटिव वाइब्स चली जाती है और यहाँ से बूस्ट होके हम जाते हैं। और एडी का तो हमने देखा है, एडी को कोई भी तकलीफ़ हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, बीमार हो, उसको साहब पहाड़ पे ले आओ आप, पहाड़ पे आएगा, उसकी सारी चीज़ें वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। क्यों, ऐसे ही है ना? मोस्टली हमने यही देखा है कि पहाड़ पे आने के बाद इसका वो सारा चीज़ें चली जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि थोड़ी बहुत आउटिंग, बाहर जाना ज़रूरी है। अगर नहीं जाएंगे तो फिर हम भी उसी जोन में चले जाएंगे, धीरे धीरे दबे रहेंगे। फिर एक टाइम को वो जोन आएगा कि हमारे दिमाग में नेगेटिव चीज़ें आने लग जाएंगी, दिमाग नेगेटिव सोचने लगेगा। और फिर जब एक बार नेगेटिविटी की तरफ चला गया तो साहब वो तो दिमाग है, चलता चला जाएगा, कहीं ऐसा हो गया तो अब क्या होगा, तो आगे क्या करेंगे, फ्यूचर क्या होगा, ये क्या होगा, वो सब आने लगते हैं। कल भी गई, परसों वीडियो नहीं गई थी ना, तो उस दिन थोड़ा सा एंजाइटी इशू हो गए थे, तो इस वजह से उसको वो दिन हमने स्किप भी कर दिया। हालांकि वीडियो पूरी बनी हुई थी, फिर भी उसको अपलोड नहीं कर पाए। तो ऐसे हो जाता है कि कभी कभी कुछ मन ही नहीं करता एकदम। और क्या होता है, मौसम का फ्लक्चुएशन जो होता है
वो थोड़ा सा और भारी पड़ जाता है। इस बीच में बहुत फ्लक्चुएशन सारे हुआ भी बहुत ज़्यादा है। फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हुआ, सडन धूप थी, नेक्स्ट डे एकदम ठंड हो गई, तो एडी भी हाइपर हो गया, रो ही रही थी, वो कंटिन्यू रो रही थी। और उसने उस दिन इतना ज़्यादा परेशान करी गाड़ी में, तो वो दिन हम क्या करते हैं, हम घर पे जाते हैं 4 बजे पहुंचते हैं, उसके बाद फिर 4 बजे के बाद हमको एडिटिंग करनी होती है और फिर डिनर का करना होता है, फिर उसके बाद इनका सोने वाला प्रोसेस पूरा होने लगता है। और दोनों बच्चों को अटेंशन बराबर चाहिए, दोनों का चाहिए, और इस तो बीच बहुत में मुश्किल हो जाता है अटेंशन देना। इस बीच में जो भी चल रहा होता है ना, शायद आपको सुन के अजीब लगेगा, ये जो धनिया है इसको एक आदमी कंटिन्यू साथ में रखता है, यानी कि हाँ। कंधे पे रखेगा एक आदमी, तब दूसरा आदमी काम करेगा। हाँ। अगर एडी की मम्मी को किचन में काम करना है कुछ, तो मुझे कंधे पे रखना पड़ेगा, या फिर इनके कंधे पे वो सो गई है तो वो काम मुझे करना पड़ेगा। कई बार तो इनका ऐसा सीन हो जाता है कि हिलने भी लगते हैं ना, अगर बैलेंस बिगड़ जाएगा तो ये चिढ़ जाती हैं, बैलेंस बिगड़ गया तो चिढ़ गई, आप टेढ़े बैठ गए तो ये चिढ़ गई, और ये चिढ़ गई तो फिर 1 घंटा 2 घंटा ये ले जाना है इनको। तो होता है, सबके साथ होता है। मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा हो गया था तो फिर वो एक बार वो इशू आ जाता है तो रात में फिर नींद भी नहीं आती है। रात का स्पेशली सीन हमारा ये रहता है कि देखो जी, रात को नींद हमारी कभी पूरी नहीं होती। मेरे ख्याल से आज 10 साल हो चुके, 8 साल का हो गया ना एडी, 8 साल हो गए होंगे। 2 साल से तो कम्प्लीटली ये इसकी वजह से तो कुछ नहीं हुआ है। और स्टार्टिंग के भी कहूँ ना, 10 साल हो रहे, 11 साल हो गए, 10-11 साल हो गए हमारी शादी को। तो अगर मैं कहूँ कि 10-11 साल हमने चैन की नींद नहीं ले पाए, तो वो कहीं गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे साथ कुछ सीन भी ऐसा ही था कि स्टार्टिंग के टाइम बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे। हमारी लव मैरिज है तो फैमिलीज़ का भी वो सारा चीज़ें थी। फिर सब कुछ हट के हमने अलग सेटअप किया, एक अपना नया सेटअप किया, मतलब एक नई ज़िंदगी शुरू की थी। तो उस जगह पे वो टाइम हमारा एडी से पहले का टाइम वो सब चीज़ों में चला गया, तो वो नींद नहीं हुई हमारी। फिर जब एडी हो गया तो एडी के बाद हम सोचने लगे अब टाइम आएगा, अब टाइम आएगा, अब टाइम आएगा, अब टाइम आएगा, करते करते 6 साल का एडी हो गया। उसके बाद धनिया आ गई, धनिया के बाद अब सोच रहे हैं कि अब टाइम आएगा, अब टाइम आएगा। तो साहब यहाँ तक आ गए, करीब 10-11 साल, एक ज़िंदगी का लगभग एक क्वार्टर हिस्सा क्या, अगर मैं हाफ कहूँ तो भी चलेगा, क्योंकि नहीं, लेकिन ऐसे इशू स्टार्टिंग में नहीं होते थे, जब से ये हुई है तब से मेरे साथ ऐसा होने लगा है कि इतना ज़्यादा बढ़ गया वो चीज़ें। लेकिन अब हमेशा नहीं, एडी के टाइम पे बिल्कुल इतना नहीं लगता था। एडी का तो बहुत बड़ी चीज़ थी कि ऑटिज्म है उसको, तो नहीं लगा, लेकिन इसके टाइम पे ये मतलब इसने क्या ऐसा कर दी मेरे साथ पता नहीं चलता मुझे। सारी चीज़ें ठीक है। देखिए सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हो रहा है, और लोगों के साथ हो रहा है, और लोगों के साथ हो सकता है इससे भी वर्स्ट हो रहा हो। लेकिन एंजाइटी एक्चुअल में बहुत डेंजर है, बहुत हाँ। डेंजर है, कुछ नहीं करने देती है वो, नहीं इंसान करने बात देती। तक नहीं कर सकता है। उस दिन मेरा मन ऐसा हो रहा था मैं कुछ भी ना बोलूं, बस सो जाऊं, कोई मुझसे बात ना करे, कोई आवाज ना करे, बहुत ज्यादा इशू हो जाता है। अब वो ऐसा है कि वो कोई भी एंजाइटी पेशेंट अपने शब्दों में बता ही नहीं सकता। लेकिन इस बीच में एक चीज़ ज़रूरी है, आपके मन में एक पॉजिटिविटी की किरण होना बहुत ज़रूरी है। वो पॉजिटिविटी की किरण आपको नहीं छोड़नी है। वो अगर आपने छोड़ दी, वो किरण अगर डूब गई, तो फिर आपको लगेगा कि सबसे ज़्यादा परेशान मैं ही हूँ, सबसे ज़्यादा दुखी मैं ही हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बहुत सारे लोग बहुत अपनी लाइफ से दुखी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर किसी का हैंडल करने का तरीका होता है, कोई कैसे हैंडल करता है, कोई अलग तरीके से करता है। और हमारे पास एक प्लस पॉइंट है, एक प्लस पॉइंट जो हमारे उसूल है ना, वो प्लस पॉइंट है हमारे इन सारी चीज़ों से निकल जाने के। एक तो हमें मालूम होता है कि हाँ जी ऐसा चल रहा है, फेस ये है, ठीक है। हमको ऐसा नहीं लगता कि नहीं ये तो हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अरे सब बर्बाद हो जाएगा, अब क्या करें, हमारा तो लाइफ ही खत्म। हमें मालूम होता है कि हाँ जी पीछे अभी हमारे दिन ऐसा है ना, हो जाएगा। एक होप रहती है, एक विश्वास रहता है। विश्वास किसका? जिसने एडी हमको दिया ना, उसने हमारी ताकत, हमारी कैपेसिटी देख के हमको दिया, क्योंकि वो स्पेशल है ना, तो गॉड के लिए भी स्पेशल है। गॉड स्पेशल लोगों को स्पेशल लोगों के पास देता है जो कर सके। तो हमारा ये फैक्ट है कि साहब जब उसने दिया है तो वो आगे रास्ता बनाता जाएगा। बहुत आगे का फ्यूचर हम नहीं सोचते। फ्यूचर तो कभी भी नहीं सोचते, कभी भी नहीं सोचते। जब फ्यूचर सोचने लगेंगे तब आपका हो जाएगा दिमाग खराब। और क्या है ना, जैसे ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है, हर अब जिसके पास स्पेशली स्पेशल बच्चों के साथ हमेशा होता होगा, दिन में एक बार तो पेरेंट्स सोचते होंगे अब आगे क्या होगा। हाँ। तो वो चीज अगर सोचना ही छोड़ दे कि आगे क्या होगा, आज को आप अपने अच्छा बनाओ,
कल का खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। होता जाएगा। अपने आप सिचुएशन, होता है वो। बिल्कुल सिचुएशन खुद चेंज ब खुद होती हैं, खुद अगर आप आज अपने बच्चे पे काम करोगे ना, कल की सिचुएशन अपने आप आसान हो जाएगी। हो जाएगी। और इसलिए आज का ही आज सोचना के हिसाब से आप आगे तक नेगेटिव सोचते चले जाओगे तो फिर आप और डाउन चले जाओगे नेगेटिविटी में। प्रिपेयर रहना ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा सोचना वो वही। गलत है। प्लानिंग मतलब बहुत ज्यादा आगे की प्लानिंग कर Extreme लेना। planning नहीं करना हाँ, चाहिए। थोड़ा बहुत देखो वो तो हर इंसान बच्चों करता है के कि साथ, थोड़ी बहुत है नॉर्मल ना, बच्चों के साथ भी लोग प्लानिंग करते हैं। लेकिन एक्सट्रीमली कुछ लोग प्लान कर लेते हैं कि इतने साल पे ये करेंगे, इतने साल पे ये करेंगे। देखिए जी, गॉड इज द बेस्ट प्लानर, और चलता उसी का है, उसी की प्लानिंग चलती है। आप कितनी भी प्लानिंग क्यों ना कर लें, मेरे ख्याल से 90 प्लानिंग आपकी फेल जाती हैं, 10 ही कहीं पास होती होंगी, क्योंकि 90 प्लानिंग वो कर रहा होता है, तो उसकी प्लानिंग को चलने दीजिए। ये याद रखना चाहिए कि आज हम किसी के साथ भी अच्छा करते हैं, किसी के वो साथ हमको रिटर्न मिलेगा, वो हमको रिटर्न मिलेगा, बिल्कुल। ही मिलेगा। वो फैक्ट है जी। आज आप ये मत सोचो कि आपने, और हाँ, अगर किसी के साथ हमने कुछ कर दिया ना, कुछ गलत कर दिया, उसका सामान ले लिया या उसको कुछ दुख दे दिया, तो वो भी रिटर्न मिलेगा, क्योंकि जब हम किसी के लिए खड़े थे तो वो ऊपर वाला आगे हमारे लिए किसी को खड़ा करेगा, ये विश्वास मन में पक्का है। तो ये चीज़ें नेगेटिविटी नहीं आने देती, हमें कभी भी नेगेटिविटी नहीं आने देती। आज हम गाड़ी पे चल रहे हैं बिंदास, पेट्रोल भरवाते हैं, जहाँ जाना होता है चले जाते हैं, अभी है हमारे पास, ठीक है। और एडी के साथ ही ऐसा भी टाइम था, मुझे अच्छे से वो दिन याद है, मैं मेडिकल पे खड़ा था, 380 रुपये कुछ मेरे लास्ट पॉकेट में बचे थे, अकाउंट में कुछ नहीं था। मैंने उसको बोला, भाई साहब 1 डिब्बा देना दूध का सिर्फ। नॉर्मली मैं 2 डिब्बे लेता था एक साथ दूध के उस टाइम पे, और मुझे अच्छे से याद है। अब इसके बाद दूध कहाँ से आएगा वो नहीं था, लेकिन फिर भी हम ऐसे उसमें नहीं थे, ऐसी कंडीशन में। ठीक है, हुआ, दूसरे दिन का भी इंतज़ाम हो गया, फिर तीसरे का हुआ, चलता रहा। तो मतलब कहने का ये है कि उस एंड स्टेज पे आके भी डीमोटिवेट नहीं हुए, नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर नहीं आने दिया। एडी को इतना लक्की मानते हैं, अगर एडी नहीं होता तो आज मैं ऐसा नहीं होता। एडी ने हमको लाइफ सिखाई है, एडी ने हमको दुनिया दिखाई है, एडी ने हमको दुनिया को समझाया है, एडी ने हमको दुनिया के रंग दिखाए हैं ना। हमें तो कभी पता ही नहीं चलता ये ऐसा होता है। कौन अपना कौन पराया, वो एडी ने दिखाया हमको। हम लोग ऐसे चल रहे हैं ना, हम दोनों अपने शरीर के साथ ऐसे परेशान हैं, लेकिन वो परेशानी को फील ही नहीं होने देते। एडी की मम्मी को सर्वाइकल है एक्सट्रीम वाला, इसके बावजूद एडी की मम्मी कंधे पे रखी रहती है उसको, धनिया को। फ्रीज हो जाता है एक कंधा, एक बार को सुन्न हो जाता है बिल्कुल, लेकिन फिर भी चलते रहते हैं उसी में। मेरा डिस्क स्लिप का प्रॉब्लम है, और भी पेट की कई सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो चीज़ें हम छोड़ते चले जाते हैं। एक टाइम पे कभी कभी ऐसा भी आता है कि चक्कर आने लगता है, ऐसा लगता है कि बॉडी अब नहीं चलेगी, तो बॉडी को बोलते हैं, अरे चलना होगा तुम्हें, ऐसा कैसे, अभी तो एडी है साथ में। तो फिर बूस्टअप करते हैं, बॉडी फिर चल देती है। और ओवरऑल ये है कि आपके साथ परेशानी कुछ भी हो, मेंटल हो, फिजिकल हो, आपको हैंडल करने आना चाहिए। अब वो हर इंसान जानता है उसकी बॉडी को, उसके दिमाग को, वो कैसे हैंडल करता है वो उसके ऊपर है। कोई भी अगर आपके पास अगर गाड़ी है तो आप हस्बैंड वाइफ घूमने जा सकते हो, महीने में एक बार बाहर निकल सकते हो। अगर आपके यहाँ आपके पेरेंट सपोर्टिव हैं तो आप अपना बच्चा कुछ घंटों के लिए छोड़ के हस्बैंड वाइफ जा सकते हैं। कोई कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। कुछ भी अगर आपको पढ़ना पसंद है, आप बुक्स पढ़ सकते हो बच्चे को सुलाने के बाद। मतलब वो काम करना चाहिए जो आपको अच्छा लगता हो। हाँ, आपको लगेगा कि यार मैं बच्चा छोड़ के कैसे करूँ, लेकिन कुछ टाइम आपको देना पड़ेगा उस काम को। वो आपके लिए ना चाहते हुए भी वो एक एनर्जी बूस्टर बनता है। और एक मेन फैक्टर मैं ऐड करना चाहता हूँ। मेन फैक्टर इसमें ये है ना कि देखिए, हस्बैंड वाइफ अगर 2 लोग हैं ना, तो दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना है। कई बार ऐसा होता है कि मैं परेशान हो जाता हूँ, तो एडी की मम्मी मुझे मोटिवेट करती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे होगा, कोई बात नहीं, ऐसे कर लेंगे, चलो तुम कर सकते हो, यू कैन। तो मतलब मुझे उस जगह पे बूस्टअप मिल जाता है। और कई बार जब एडी की मम्मी परेशान होती हैं तो फिर मैं सहारा देता हूँ कि ऐसा नहीं, ऐसा होगा, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, मतलब हो गया। और अब जब ऐसा आएगा कि हम कैसे करेंगे, तो जी कभी भी नहीं होगा। बात कहाँ की थी, वो कहाँ तक आ गई। लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे मकसद सिर्फ इतना है कि अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना। हमारा एक्सपीरियंस हो सकता है आपको कुछ फ़ायदा दे जाए, हो सकता है कुछ लोगों को मोटिवेट कर जाए। उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो ये स्टोरी थी आपके लिए मोटिवेशन साबित होगी। ये सारी चीज़ों के बीच में एडी के बहुत सारी एक्टिविटी आपने मिस कर दी। एडी ने कुछ ऐसा ज़बरदस्त काम किया है ना,
आने वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने कुछ मिलने वालों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों तक भी ये मैसेज पास ऑन होता रहे। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।